हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट फोकस। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टास्क स्टार्ट करते हैं और कुछ देर में हमारा ध्यान भटक जाता है एंड 2 से 3 घंटे बाद हमें रियलाइज़ होता है कि जिस टास्क को करने में 10 मिनट या 15 मिनट लगने चाहिए थे, हमने 2-3 घंटे लगा दिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं और वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें और लाइफ में ज़्यादा अचीव कर सकें। बिफोर वी डू दैट चर्चिल, आई जस्ट वांट टू से कि गुड टॉक पॉडकास्ट में चर्चिल और मेरी कोशिश रहती है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। हमारा मिशन रहता है लाइफ को एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अप्रोच करने का, एंड वी वुड लव इट अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ रहें। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन टू जॉइन अस ऑन दिस जर्नी। और अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, या देयर इज अ टॉपिक जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, तो मेक श्योर यू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड फाइनली, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो बी श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड विद दैट, लेट्स गेट बैक टू टुडेज टॉपिक। सागर, मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि फोकस की कमी, कंसंट्रेशन की कमी या एकाग्रता की कमी के कारण ही हम लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। एंड इसलिए बड़ा ज़रूरी है इस बारे में बात करना कि हम कैसे अपना फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक फोकस इसलिए भी मैटर करता है चर्चिल, बिकॉज अगर हम कोई भी काम फोकस करके नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको जितना समय लगना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा समय वो ले लेगा। एंड देर इज़ अ टाइम इन योर लाइफ जब आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम रहती है, जब आप यंग रहते हैं, जब आप कॉलेज वगैरह में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो किसी चीज़ को करने में आपको अगर बहुत टाइम लगता है तो उससे कोई खास इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आता। एज लॉन्ग एज आपका होमवर्क सही टाइम पे हो रहा है और अगले दिन आप उसको क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसको करने में कितना भी टाइम लगा सकते हैं। बट एज यू गेट ओल्डर आप बिजी होते जाते हो, आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कर लेनी चाहिए पर आप कर नहीं पाते, सिंपली बिकॉज आपका फोकस सही जगह पे नहीं होता। एंड ओवर टाइम हर चीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो जो भी काम आप टालते हो, जो भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, वो एक पॉइंट तक तो कोई इफेक्ट नहीं करता, पर जैसे जैसे आप बहुत सारे काम टाल चुके होते हो तो उसका असर आपकी लाइफ पे ज़रूर आता है, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। सागर, मैंने नोटिस किया है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम टाइम पास कहाँ कर रहे हैं या फिर हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। फोकस नहीं कर पाने वाले लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो करने क्या लग जाते हैं। उन्होंने एक वेग आइडिया होता है कि शायद वो किसी से बात करने लग गए थे या मोबाइल में बिजी हो गए थे, बट उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती इस बात को लेके कि एग्जैक्टली हमने कितना टाइम किस चीज़ में लगा दिया और हमारा टाइम किन डिस्ट्रैक्शंस में चला गया। एंड अगर आपको अपनी लाइफ में बेटर फोकस लेके आना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन लेके आना है, तो मुझे लगता है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि आपका टाइम गया कहाँ। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे थे जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। एंड कई बार एक्शन से ज़्यादा या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से ज़्यादा कि कोई कॉल आ गया, किसी फ्रेंड से आप बात करने लग गए, कोई कलीग आपके ऑफिस में आ गया, ये इंटरनल थॉट पैटर्न्स होते हैं जो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं वो करने से जो आप सच में करना चाह रहे थे। करंटली मैंने वापस चेस खेलना चालू किया है और मैं chess.com पे स्ट्रेंजर्स के साथ चेस खेलता हूँ। मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, बट मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं अब काम करने बैठता हूँ तो मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि चलो चेस खेल लेते हैं, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन आ जाएगा और फिर काम करना चालू कर देंगे। एंड मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं चेस खेलने लग जाता हूँ तो फिर एक गेम और खेलने की इच्छा हो जाती है, फिर आपको कोई चेस रिलेटेड लेसन पढ़ने की इच्छा हो जाती है, फिर आपको लगने लग जाता है कि मैग्नस कार्लसन का कोई एक वीडियो देख लो जिसमें उसने कैसे मूव्स प्ले किए थे, एंड वहाँ से डिस्ट्रैक्शन की जर्नी चालू होती है। तो कई बार एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं, पर इंटरनल थॉट प्रोसेसेस की वजह से आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, आपका फोकस बिगड़ जाता है। तो एट द सेम टाइम जब आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्सटर्नल चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये आइडेंटिफाई करना भी बड़ा ज़रूरी है कि कौन से ऐसे थॉट पैटर्न्स आपके माइंड में चल रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्शंस लेने से। चल आपने जो एग्जाम्पल दिया चेस का, उससे एक बात बहुत क्लियर होती है कि सबके लिए डिस्ट्रैक्शन का रीज़न अलग अलग होता है।
हम सब एक ही तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर हम जनरली सोचे तो हमें लगता है मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, पर हम सबको उतने व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आते, हम सबको उतने कॉल्स नहीं आते, हम सब उतने गेम्स नहीं खेलते। तो सबका पैटर्न अलग अलग होता है। जैसा चल आपका पैटर्न अगर चेस की तरफ है तो मेरा पैटर्न रहता है विकीपीडिया की तरफ। मेरे को अच्छा लगता है अगर मैं एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और रैंडम चीज़ों के बारे में रैंडम आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ। एंड मैंने देखा है कि मेरा थॉट पैटर्न जब भी इस तरह का होता है तो मैं अपना काम छोड़ के विकीपीडिया की दुनिया में खो जाता हूँ ना। किसी को बड़ा अजीब लगेगा कि कोई विकीपीडिया की दुनिया में कैसे खो सकता है, बट जैसे कोई पर्सन व्हाट्सएप चैट में खो जाता है या इंस्टाग्राम की फीड में खो जाता है, वैसे ही आप शायद चेस में खो जाते होगे, मैं विकीपीडिया में खो जाता हूँ। सो यू हैव टू नो कि कौन सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसमें एक बात और है कि माइंड तो डिस्ट्रैक्ट होना चाहता ही है। जो कहा जाता है कि द बेस्ट पर्सन इज जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। एंड हम सब चाहते हैं कि हम रिलैक्स बैठ सके, हमारे पास कोई काम ना हो, एंड ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उस चीज़ को ट्रू करने की कोशिश करने लगता है, वो अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट ट्रू कि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि हमारा माइंड उन डिस्ट्रैक्शंस को पिक करना चाहता है। तो यू हैव टू डू टू थिंग्स, आपको अपने माइंड को भी कंट्रोल करना है और जितना हो सके डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखना है ताकि आप उनको पिक ना कर पाए। एंड अगर कोई इंसान हमें सुन रहा होगा तो सागर उसे ऐसा लग सकता है कि विकीपीडिया पढ़ना या फॉर दैट मैटर चेस खेलना तो दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। Right. आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है उससे। बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो चीज़ हमने इंटेंड की होती तो वो बहुत अच्छी होती। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपने उस कार्य को करने से रोक रही है जो आप इंटेंड करके निकले थे, आपको उस काम करने में बाधा पहुंचा रही है जो आप करना चाहते थे, तो देन इट बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन। और इस केस में चेस और विकीपीडिया पे पढ़ना दोनों ही डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हम जो करना चाहते थे हम वो कर नहीं पा रहे हैं। एंड इसलिए मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट शेप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हमेशा सबसे ईजिएस्ट टास्क की ओर भागते हैं। सो अगर आपका एनवायरनमेंट इस तरह से बना हुआ है कि जहाँ पे काम करना जो आप करना चाहते थे या स्टडी करना सबसे ईजी टास्क है, तो आप उसे कर पाएंगे। पर अगर आप नोटिस करेंगे कि उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं तो फिर आप वो कर नहीं पाएंगे और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं और आप नोटिस करते हैं कि आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है और आपको बार बार बुक्स लेने के लिए उठना पड़ रहा है या फिर आपको नोट्स के लिए बार बार फ्रेंड्स को फ़ोन लगाना पड़ रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या अगर आप काम करने बैठे हैं और आप नोटिस करते हैं कि आपको प्यास लग रही है, फिर आप पानी लेने गए हैं, फिर आपको भूख लग रही है तो आप फिर उठ गए, तो ये दो चीज़ों से जो डिस्ट्रैक्शन की चेन चालू हुई थी अब ये बढ़ती जाएगी। सो इसलिए राइट एनवायरनमेंट शेप करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी प्लेस आइडेंटिफाई करें जहाँ पे आप बैठ के लंबे ड्यूरेशन तक काम कर सकें, वो सीटिंग कंफर्टेबल हो, ताकि जब आप काम करने बैठें तो आपको कोई पेन या कोई इस तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। एंड जब आप हर्डल फ्री वे में अपने काम को अप्रोच करेंगे तो आप नोटिस करेंगे उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपके कंसंट्रेशन पे, आपके फोकस पे काफ़ी ज़्यादा आता है। हमें पता ही नहीं होता कि एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है, पर इसका एग्जाम्पल अगर अपन लिख लें तो थिंक अबाउट स्लीपिंग। आप हमेशा अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बेड पे जाके सोते हैं, पर अगर मैं आपको बोलूं कि आज जाके सोफ़ा पे सो के दिखाओ, तो अनलेस आप बहुत ज़्यादा नींद में हो या यू आर एक्चुअली यूज्ड टू स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, तो आपको सोफे पे सोने में दिक्कत होगी। इट इज़ नॉट द प्लेस विच इज़ आइडियल फॉर स्लीप। तो सिमिलरली आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, कहाँ आप सबसे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, ये एनवायरनमेंट मैटर करता है। वो एनवायरनमेंट आप अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे चेंज करके देख सकते हैं कि आपको कब अच्छा लगता है। इस एनवायरनमेंट में एक फैक्टर और जो हम लोग कई बार अकाउंट फॉर नहीं करते इज़ द टाइम ऑफ डे। हम सब के लिए टाइम ऑफ डे मैटर करता है, इन द सेंस कि हमारा फोकस अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का होता है। तो आप सुबह जितना बेहतर फोकस कर पाएंगे उतना शायद रात में नहीं कर पाएंगे। अ लॉट ऑफ अस आर नाइट आउल्स, हम रात में ज़्यादा बेटर फोकस कर पाते हैं पर दिन में नहीं कर पाते या सुबह नहीं कर पाते। इट डज नॉट मैटर कि आपका पैटर्न क्या है, एज लॉन्ग एज यू नो कि आपका पैटर्न क्या है। तो टू फाइंड दैट आउट आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ट्राई टू डू इट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉर्निंग जब आप उठते हैं उसके बाद, देन ट्राई डूइंग इट इन द सेकेंड हाफ, देन ट्राई डूइंग इट एट नाइट, एंड आप देखो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है। हो सकता है कि आपका स्लीप साइकिल करंटली जैसा हो उसके हिसाब से सुबह ही आपके लिए सबसे अच्छा टाइम हो और ऑटोमेटिकली आप उस टाइम ज़्यादा फोकस करते हो। और मुझे लगता है कि जब जो स्कूल लाइफ हम जीते हैं उसके बाद हम चाहे ना चाहें ऑटोमेटिकली हम सुबह ही बेहतर फोकस करते हैं, क्योंकि सुबह ही हम सबसे फ्रेश माइंड में रहते हैं। तो अगर फ्रॉम 8 AM टू 1 PM आपका लंच टाइम तक का फोकस का टाइम है, तो यू शुड रियली यूज़ द पावर ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपके काम करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। उस समय अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा भी तो आपके पास पावर रहेगी उस डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखने की। आप बोल पाओगे कि नहीं, मेरे को फोकस करना है।
सो यू हैव टू बिल्ड द एनवायरमेंट फिजिकली एज वेल एज आपको अपने माइंड में पता होना चाहिए कि आपका बेस्ट फोकस का टाइम क्या है। सागर, मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि कौन से प्लेस पे, हो सकता है वो आपका स्टडी रूम हो सकता है डाइनिंग टेबल हो, आपके घर की ऑफिस की कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फ्लो में फील करते हैं। उसको टाइम से क्लब कीजिए कि कौन से टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा फ्लो में होने की फीलिंग आती है। और वो प्लेस और टाइम जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑप्टिमम प्लेस और ये ऑप्टिमम टाइम है जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा फ्लो में होने की फीलिंग लाता हूँ और मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाता हूँ, ज़्यादा फोकस में काम कर पाता हूँ, तो आपको उसे स्टिक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और चीज़ मुझे लगती है कि जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक प्री रिचुअल बना सकते हैं। हम सभी करते क्या है कि हम नॉर्मली कुछ और कर रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, फिर एकदम से वर्क में बैठने की कोशिश करते हैं, और जब आप ये सडन स्विच मारने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड तैयार नहीं है आपका अभी काम करने के लिए। एंड आप नोटिस करेंगे कि पहले के 30 मिनट आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। आप इस सेम चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। आप एक रिचुअल बनाइए, जब भी आप काम करने या पढ़ाई करने बैठे हैं तो उसके पहले अपने स्टडी डेस्क को या वर्क डेस्क को क्लियर करिए। आप टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको करना क्या क्या है। पानी या खाने की कुछ चीज़ें अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उनको ला के पहले से रख लीजिए। जो बुक्स या स्टडी मटेरियल या ऑफिस वर्क के पेपर्स आपको लगेंगे वो सब लेके आ जाइए। इंश्योर करिए कि आपके लैपटॉप में प्रॉपर पावर है या उसको प्लग इन कर लीजिए। एंड इस तरह की सारी प्रोसेस से एक लिस्ट में आप डेली बेसिस पे करिए। सो ये जो प्री प्रोसेस होती है, प्री रिचुअल होता है, ये आपके माइंड को सिंक में लाने की कोशिश करेगा कि ओके, अभी तक हम नॉर्मली जी रहे थे, हम तैयार हो रहे थे, हम फैमिली के साथ थे, और अब टाइम आ गया है फोकस करने का। ऑल्सो जब आप डेली बेसिस पे सेम प्रोसेसेस रिपीट करेंगे तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंकर। आपके माइंड को पता चल जाता है कि अब काम करने का या पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है, सो प्रिपेयर कर लो कि अब फोकस करना है। सो ये रिचुअल आपको ट्रांजिशन में तो हेल्प करता ही है, आपके माइंड को एक एंकर भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे उसे पता है कि इस पॉइंट के बाद से अब मुझे फोकस करना है। राइट। और रिचुअल्स हमारे चारों तरफ वैसे भी होते हैं। आप कभी मगर मार्केट में गए होगे तो आपने देखा होगा कि जैसे ही शॉपकीपर शॉप खोलता है तो दे डू नॉट स्टार्ट सेलिंग राइट अवे। वो राइट अवे अपना गल्ला नहीं खोलते हैं या अपना कैश काउंटर ओपन नहीं करते हैं। दे टेक द टाइम कि वो शॉप को थोड़ा क्लीन कर ले, उसके बाद उसमें वो पूजा करते हैं छोटी सी, वॉट एवर देयर बिलीफ माइट बी एंड सो ऑन, और उसके बाद ही वो एक्चुअली अपनी जगह पे बैठते हैं और उस दिन का काम शुरू करते हैं। दीज टाइप ऑफ थिंग्स मैटर लॉट, क्योंकि इससे आपके माइंड को एक क्लियर ब्रेक मिलता है कि फ्रॉम बिफोर दिस पॉइंट हम अलग वर्ल्ड में थे, बट आफ्टर दिस पॉइंट अब फोकस करने का टाइम है, काम करने का टाइम है, स्टडी करने का टाइम है फॉर दैट मैटर। तो इस टाइप का रिचुअल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड रिचुअल्स कैन बी वेरी सिंपल, इट कैन बी एनीथिंग एट ऑल। आपको कोई बड़ा प्रोसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जब मैं और चर्चिल ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं तो एज सून एज वी मीट हम थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद हम बैठ के जैसे ही हेलो लिसनर्स पहली बार बोलते हैं, तो दैट इज़ आवर सिंपल वे ऑफ फोकसिंग ऑन कि हाँ अब हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट पर और इसलिए उससे रिलेटेड बात करना स्टार्ट करना है, और हमारा पूरा फोकस ऑटोमेटिकली उसी पे हो जाता है। तो इस तरह से यू कैन मेक एनी रिचुअल, इट डज नॉट हैव टू बी एक बहुत लंबा प्रोसेस जिसको आप करने में ही इतना टाइम लगाए कि आपका उसमें भी फोकस हिलने लगे। कोई भी छोटा सा स्टेप हो सकता है जो आप करते हो, जैसे कि क्लीनिंग योर डेस्क आपने बताया, या पानी की बॉटल लेके रखना आपने बताया। दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू टू क्रिएट अ लाइन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। एंड सागर, किसी को ये भी लग सकता है कि शॉपकीपर को फोकस की क्या ज़रूरत है, उसे जब कोई ग्राहक आएगा तो सामान बेचना है और फिर वापस अपना वही काम करने लगना है। बट आप नोटिस करेंगे कि शॉपकीपर्स का काम बहुत डिफिकल्ट होता है, उन्हें बहुत लंबे आवर्स तक बैठना होता है। मेरी फैमिली में कुछ मेरे रिलेटिव्स ज्वेलर्स हैं, एंड मैंने नोटिस किया है कि उनके सिटिंग आवर्स मॉर्निंग 10 AM से लेके 5 PM तक होते हैं। एंड इतने लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यूसली बैठे रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप ज्वेलरी में डील कर रहे हैं तो आपको बहुत फोकस से देखना होता है, आपको कस्टमर पे तो ध्यान देना ही, आपको ये भी नोटिस करना है कि कोई थेफ्ट नहीं हो जाए, एंड उसके लिए बहुत एक्सट्रीम फोकस लगता है। एंड इसलिए उन सभी का एक रिचुअल होता है जो वो फॉलो करते हैं जब वो शॉप में एंटर करते हैं, ताकि वो उस फोकस स्टेट में आ सके। उसी तरह आपके लिए पढ़ाई करना या ऑफिस वर्क कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, तो एक रिचुअल बनाना डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर आपको लगता है कि आपका काफ़ी टाइम मोबाइल में चला जाता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सी ऐप्स आती हैं जो ब्लॉकिंग करने का काम करती हैं, जो आपके सोशल मीडिया को या इस तरह की सभी गेमिंग ऐप्स को ब्लॉक कर देती हैं। आप उनका यूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम एक ऐप है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने मैक्स पे और आईफोन्स पे, जो हमारी ऐप्स को पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ब्लॉक कर देती है, ताकि हम सोशल मीडिया में या गेम्स में या इस तरह की किसी भी चीज़ों में जो हम सच में करना नहीं चाहते हैं उस टाइम पे एंगेज ना करें।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको कॉल करते हैं, आपके कलीग्स आके आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ओके, मॉर्निंग के फर्स्ट फ्यू आवर्स तक मैं अपना काम निपटाता हूँ, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई कंसर्न है या आप कोई चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आ सकते हैं। सो 9 से 11 अगर आपका टाइम है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि 11 बजे के बाद आना। आप उन्हें पहले से बोल कर रख सकते हैं, या जब वो आएँ तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं कि ओके, अभी मैं काम कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। एंड इस तरह की बहुत सारी छोटी चीज़ें आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आप काम करते करते बीच में रुक जाते हैं क्योंकि आपको प्यास लगने लग जाती है, तो आप पानी की बॉटल पहले से लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि वो जो पानी लेने जाने तक की जर्नी थी वो आपके कंसंट्रेशन को और फोकस को कम करती है। सो इस तरह के जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड जब आप उन्हें धीरे धीरे रिजॉल्व करने लगेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं और अब आप बेटर तरीके से फोकस कर सकते हैं। फ्लो बहुत मैटर करता है चीज़ों में। हमें समझ नहीं आता है कि जब हम काम कर रहे हैं तब हम एक फ़्लो में काम करते हैं। उस फ्लो को जो भी चीज़ तोड़ेगी, जो भी डिस्ट्रैक्शन उसके बीच में आएगा, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि व्हेन यू गेट बैक टू दैट टास्क, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो टूट चुका होगा और आप उतने फोकस के साथ वो काम कर नहीं पाएंगे। और मोबाइल तो मुझे लगता है कि ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर पर्सन के लिए कुछ ना कुछ है। कोई भी पर्सन मोबाइल में जाके उसको एज अ कैंडी स्टोर ट्रीट कर सकता है, क्योंकि उसको जो भी पसंद होगा इट इज़ लाइकली कि उसके लिए कोई ना कोई ऐप आती होगी। जैसे कि मेरे को पता है कि चर्चिल लव्स टू चेक आउट कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है, एंड उसके पास उस टाइप की ऐप्स है जहाँ पे वो देख सकते हैं कि करेंटली सेंसेक्स का क्या स्टेटस है, मनी कंट्रोल एंड सो ऑन, एंड इस टाइप की एप्स उनके पास हमेशा रहती हैं, विच कैन एक्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर हिम। जब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं, जैसा मैंने कहा कि विकीपीडिया पढ़ लो या मीडियम पे कुछ पढ़ लो या एनीथिंग दैट गिव्स मी मोर इन्फॉर्मेशन, विच इज़ बेसिकली समथिंग दैट आई यूज टू ब्रेक माई ओन फोकस। तो जो भी पर्सन मोबाइल यूज़ कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन होती होगी, एंड यहाँ पे फ्रीडम और इस टाइप की एप्स बहुत काम आती हैं। पहले मुझे लगता था कि इन ऐप्स से कुछ होता नहीं होगा, फ्रीडम टाइप की ऐप से, क्योंकि आप अगर ब्लॉक कर भी रहे हो तो आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो या आप उसको डिलीट कर सकते हो ताकि वो ब्लॉक हट जाए, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग वॉट एवर यू आर यूजिंग, विच इज़ ट्रू। बट द रियल यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्लॉकिंग एप्स इज कि आपको आपका वो पैटर्न तोड़ना है जहाँ पे आपका थंब ऑटोमेटिकली उस ऐप पे जाने की कोशिश करता है जो आपको पसंद है। जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं या फिर व्हाट्सएप खोलते हैं तो हमारे थंब को एक्चुअली पता है कि वो कहाँ पर है, तो वो तो हम नहीं रोक सकते, पर जैसे ही वो उसको खोल के उसमें ब्लॉक दिखता है तो एक छोटा सा आपको मूवमेंट मिलता है डिसीजन मेकिंग का। और जब इस टाइप के मूवमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं ओवर टाइम, यू विल नोटिस कि एक पॉइंट आएगा जब आप ब्लॉकिंग एप्स डिलीट कर देंगे और उसके बावजूद भी यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर सेल्फ टू दैट ऐप। तो अगर आप ये हैबिट, ये पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं तो उसके लिए आप कोई ऐप यूज़ करके, भले ही उसको डिलीट करके फॉर दैट मैटर, आप अपना पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप वो पैटर्न ब्रेक कर लोगे तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। सागर, विक्टर फ्रैंकलिन का एक कोट है फ्रॉम द बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें वो बोलते हैं कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ टाइम, एंड उस टाइम में जो आप करते हैं वो आपकी फ्रीडम डिफाइन करता है। राइट। एंड फ्रीडम टाइप्स की ऐप आपको वही टाइम बढ़ा के देने की कोशिश करती है। जब आप अपने इम्पल्स के बेसिस पे एक्ट करते हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन बहुत नैनो सेकंड्स का होता है, बट जब आप फ्रीडम टाइप की ऐप्स यूज़ करते हैं जो ऐप्स ब्लॉक कर देती हैं, वेबसाइट्स ब्लॉक कर देती हैं, तो वही टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, आपको एक वार्निंग मिलती है एंड आप उन्हें ओवरराइड करके वो चीज़ें यूज़ भी कर सकते हैं। बट जब तक आप उस पावर को उस टाइम में यूज़ कर लेते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप वापस फोकस में आ सकते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं पेड सब्सक्रिप्शन ले सकूँ फ्रीडम टाइप की ब्लॉकिंग ऐप्स का, तो वो सिंपल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए बहुत वर्क करती है, वो ऐप्स को रीशफल करना। आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड को या आपके मेमोरी कोर्टेक्स को पता है कि एक पर्टिकुलर ऐप कहाँ पे है। राइट। तो अगर आप उसे उसकी लोकेशन चेंज कर दें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको वापस वही मूवमेंट मिलता है। एक सेकंड आपके माइंड को फिगर आउट करने में लगता है कि अच्छा कल तो यहाँ पे थी, अब कहाँ पे, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है और अगेन आपको वो एक मोमेंट मिलता है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके वापस अपने वर्क पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो बहुत हेल्प करती है मोबाइल की अट्रैक्टिवनेस कम करने में, एंड वो है मोबाइल को ग्रे स्केल पे डालना। करंटली जब हमारा मोबाइल होता है तो वो नॉर्मली बहुत ही कलरफुल होता है, उसमें बहुत सारे आइकन्स दिखते हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बट अगर हम उसे ग्रे स्केल पे डालते हैं तो उसकी अट्रैक्शन एकदम से कम हो जाती है। वाह। सो एंड इसके शॉर्टकट्स आते हैं, तो मैंने इसका शॉर्टकट डाल रखा है कि मैं 3 बार जब अपने होम बटन पे क्लिक करता हूँ तो मोबाइल ग्रे स्केल पे चले जाता है, एंड वापस जब 3 बार क्लिक करता हूँ तो वो वापस नॉर्मल मोड पे आ जाता है। जब भी आप काम करने बैठें तो आप अपने मोबाइल को ग्रे स्केल पे डाल दें और फिर काम करने बैठें,
एंड जब भी ग्रे स्केल वाला मोबाइल आप पिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है उस मोबाइल को देखने में। अगर आपके लिए इंस्टाग्राम पे जाना या सोशल मीडिया पे जाना है, गेम्स खेलना बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो देन आई वुड सजेस्ट कि ऐप्स डिलीट करना इज़ अ गुड ऑप्शन। तो आप मॉर्निंग में ऐप्स डिलीट कर दें जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं, और आप वापस री इंस्टॉल कर लें। एंड आज की डेट में जब डेटा इतना फ्रीली अवेलेबल होता है Right. तो ऐप्स इंस्टॉल वापस करना बहुत बड़ा हेडेक नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में ऐप वापस री इंस्टॉल हो जाएगी, 30 सेकेंड्स आपको लॉग इन करने में लगेंगे और आप वापस उसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है फ्रीडम जैसी ऐप्स यूज़ करने का, और आपको लगता है कि इंस्टाग्राम गेम्स बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सो मेक श्योर कि जब भी आप वर्क करने या पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आप इन ऐप्स को डिलीट कर दें, एंड शाम में जब आपका फ्री टाइम हो तब आप इन ऐप्स को वापस री इंस्टॉल कर लें। और अगर आप डिलीट करने को बहुत एक्सट्रीम स्टेप मानते हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैं करता हूँ, इज़ टू क्रिएट अ फोल्डर, और उसमें सारी ऐप मैं मूव कर देता हूँ, व्हाट्सएप और इस टाइप की, और उस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ टाइम पास। तो जब भी मैं उस फोल्डर को ओपन करने जा रहा हूँ मुझे पता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं हर बार उस चीज़ को अपने आप को रोक नहीं पाऊँ वो चीज़ करने से, बट जितनी बार आप वो वर्ड वापस पढ़ते हैं आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा आप सच में टाइम पास करने जा रहे हो, और आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का टाइम मिलता है। जो हम बातें कर रहे हैं हो सकता है किसी को लगे कि ये तो ट्रिक्स हैं, इनसे क्या होगा, मुझे कोई बहुत बड़ी ट्रिक बताओ या टिप बताओ जिससे मैं ये चीज़ कर पाऊँ। बट अल्टीमेटली इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑल दोज ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा अपना फोकस बेटर करने में। अगर आप हमारी बातें सुन रहे हो तो हो सकता है एक चीज़ आपके लिए वर्क करे और दूसरी चीज़ आपके लिए उतने अच्छे से वर्क ना करे। यू हैव टू पिक एवरीथिंग दैट यू कैन एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम हो, आपका एनवायरनमेंट सही हो, एंड आप देखोगे कि ओवर टाइम दी ओनली गोल यू हैव इज टू मेक श्योर कि आपका डिसीजन मेकिंग टाइम बढ़ जाए। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो आपके पास हमेशा ही रहेंगे, इज जस्ट दैट कि उन डिस्ट्रैक्शंस को आप पिक करते हो या नहीं करते हो, उसमें आप कितना टाइम ले पाते हो और सही चूज कितनी बार कर पाते हो। एज लॉन्ग एज उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी कि आपका सही डिसीजन लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तब तक यू आर गोइंग ऑन द राइट वे। एंड सागर, मुझे लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी टाइम शेड्यूल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है, पबजी खेलने में बहुत मज़ा आता है, या मेरे केस में मुझे चेस खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो जब आप काम करने बैठते हैं तो आपको ऑब्वियसली लालच आता है कि आप थोड़ी देर चेस खेल लें। एंड उसको ओवरकम करने का मैंने तरीका ये निकाला है कि मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम शेड्यूल कर लिया है। सो मुझे पता है कि जब मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूँगा तब मैं डिस्ट्रैक्शन के लिए जा सकता हूँ। तो मैंने सेट इंटरवल्स पे टाइम सेट कर लिया कि अराउंड 1 PM जब मैं एक बार का काम कंप्लीट कर चुका हूँ तब मैं चेस खेलता हूँ, जब 3 बजती है तब मैं एक और गेम खेलता हूँ, और जब 5 बजती है तब मैं एक और गेम खेलता हूँ। सो आप भी अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं इन एडवांस कि मैं इस टाइम पे गेम खेलूंगा, इस टाइम पे फ्रेंड्स से बात करूंगा, ताकि आपके मन में ये ना लगे कि आप उन फन के इवेंट्स में मिस कर जाएंगे। एंड अब आपके मन को जब ये पता है कि आप ये चीज़ें करने वाले हैं आगे चल के, तो आप बेटर तरीके से फोकस कर सकते हैं। एंड अगर कोई इंसान बहुत बड़ी टिप चाहता है जिससे अपने वो फ्लो के स्टेट को बहुत इंप्रूव कर सके या ज़्यादा बेटर फोकस में रह सके, तो मेरे पास उसके लिए एक बहुत बड़ी टिप भी है। मैं जब भी काम करने बैठता हूँ तो मैं अपने साथ एक पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठता हूँ। जब भी आप काम करने बैठते हैं आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये काम भी तो करना था, उस पर्सन को ये पर्टिकुलर चीज़ रिमाइंड करनी थी, आपको रिमाइंड करना था अपने फ्रेंड को कि ये काम करना है, या ये नोट्स मुझे चाहिए। आपके माइंड में आता है कि कलीग को ये रिमाइंड करना था, आपको कुछ घर के काम याद आ जाते हैं, और जैसे ही आप उन कामों को करने जाते हैं आप नोटिस करेंगे कि आपका फ्लो टूट गया है। एंड इस तरह के फ्लो तोड़ने वाली चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि आप उन्हें लिख लें। अगर आपको एकदम से याद आता है कि ओके मुझे घर पे ये रिमाइंड कराना था कि आज शाम को ये लेके आना है, तो उसी वक्त मैसेज करने से अच्छा है कि आप उसे कागज़ पे लिख लें। आपको याद आता है कि मुझे ये चीज़ ऑर्डर करनी थी, और ऑर्डर करने में हो सकता है 2 ही मिनट लगेंगे, बट आप जब वो ऑर्डर करने जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे आप 5 और चीज़ें देखने लग जाएंगे। राइट। तो बेटर तरीका ये है कि आप उस पेन और पेपर पे वो चीज़ें लिख लें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वर्क आपको रियलाइज़ होगा कि 10 से 12 चीज़ें आपने उस कागज़ पे लिख ली हैं। कई बार आपको कुछ करते करते ये भी अच्छा लग जाता है कि अरे इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में रिसर्च करके देखते हैं कि इसने क्या किया है। एंड ये सभी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हो सकता है वो काम 2 ही मिनट का हो, पर जब आप 2 मिनट का काम करने जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे आप 5 और चीज़ें देखने लग जाते हैं और आपका फ्लो टूट जाता है। सो बेटर तरीका ये है कि आप लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बनाएं, या लिस्ट ऑफ वर्क जो आपको बाद में करना है वो बनाएं, और उन सबको उस कागज़ पे लिख लें। जब आप अपना वर्क फिनिश कर लें तो आप उन चीज़ों को पिक करके कर सकते हैं बड़े आराम से। मेरे साथ तो एक दिक्कत दूसरी हो जाती है कि जब भी मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ मेरे को इमीडिएटली एक लंबी लिस्ट ऑफ टास्क याद आती है, जो मुझे लगता है कि अगर मैंने लिख नहीं लिया या मैंने उसको नोट डाउन नहीं कर लिया तो मैं उसको मिस आउट कर जाऊँगा।
तो इवन तो मेरे पास नोटपैड रहता है, मुझे वो काफ़ी नहीं लगता। मुझे लगता है कि नहीं, इमीडिएटली मैं इसको अपनी टू डू लिस्ट में डाल लेता हूँ फ़ोन पे, या इसके लिए अलार्म लगा लेता हूँ, या जैसा आपने कहा मैं मैसेज कर देता हूँ, ताकि मेरे को जो करना था वो हो गया, अब मुझे उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। बट द मोर यू डू दैट, आपका फ्लो उतना ही बार टूटता जाता है। आप ऑटोमेटिकली जिस फ्लो स्टेट में चल रहे थे उसमें एक ब्रेक आ जाता है, एंड ओवर टाइम जैसे मैंने कहा ये ब्रेक एडअप करते हैं। तो यू हैव टू रियलाइज कि जितनी बार अपने इस फ्लो को आप ब्रेक करोगे, आप उतनी बार अपने उस वर्क पे उतने पावर के साथ वापस नहीं आओगे, एंड इसीलिए ये फ्लो स्टेट बहुत मैटर करता है। सो यू कैन यूज एनी थिंग यू लाइक टू मेक श्योर कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, और जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं उनको अगर आप लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, और उनको उसी टाइम एग्जीक्यूट करने का जो प्रेशर आप पे रहता है वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। एंड सागर, इसकी इंपॉर्टेंस भी इसी चीज़ से आती है, जब हमारे दिमाग में वो थॉट आता है तो हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे। अगर हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में देखने की इच्छा होती है तो हमें लगता है कि हम बाद में भूल जाएंगे और कुछ मिस आउट कर लेंगे, और उस मिस आउट की फीलिंग को ही हटाने का काम ये लिस्ट करती है। जब आप लिख लेते हैं तो आपको पता है कि अभी मिस आउट नहीं होने वाली है, और आप वापस अपने काम पे जा सकते हैं। आप अपनी मेमोरी पे रिलाई नहीं कर सकते कि आपको सब चीज़ें याद रहेंगी, और इसीलिए वो मिस आउट होने वाली फीलिंग होती है। बट जैसे ही आप लिखेंगे, आपको ये सर्टेनिटी है कि अब मैं काम के बाद इन्हें अप्रोच कर लूँगा और मैं इन्हें कंप्लीट कर दूंगा, तो फीलिंग खत्म हो जाती है। एंड फाइनली मुझे लगता है कि जैसे आप अपने एनवायरनमेंट पे वर्क करते हैं, अपने एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे वर्क करते हैं, आपको इंटरनल वर्क की भी बहुत ज़रूरत है। एंड इंटरनल वर्क से मेरा मतलब है कि आपको अपनी स्लीप पे और अपने वर्कआउट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप नोटिस करेंगे कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोकस में। अगर किसी रात आप 2 से 3 घंटे सोए हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका फोकस बहुत हिला हुआ है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान बार बार भटक रहा है। तो एक प्रॉपर नाइट की स्लीप बड़ा ज़रूरी है फोकस के लिए। हम सभी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हम ब्लॉकिंग ऐप्स भी इंस्टॉल करते हैं, हम घर वालों को भी बोल देते हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करना, अपने फ्रेंड्स को भी बोल देते हैं, बट हम इंटरनल वर्क नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम इंटरनल चीज़ों को फिक्स करें, और वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे फोकस में। अगर आप ढंग से सोए नहीं हैं, अगर आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली है, अगर आपका फिटनेस रूटीन बहुत गंदा है, तो आप नोटिस करेंगे कि आप एक्सटर्नली कितना भी कुछ फिक्स कर लें, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो जितना आप एक्सटर्नल चीज़ों को फिक्स करने में मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत अपने आप पे करिए। अगर आप अपने दिन को एक अच्छे वर्कआउट से स्टार्ट देते हैं, आप मॉर्निंग में उठ के कुछ 15 से 20 मिनट वर्कआउट कर लेते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके फोकस में बहुत ड्रामेटिकल चेंज आ जाता है। राइट। अगर आपकी स्लीप रेगुलरली बहुत अच्छी है तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, नो मैटर के एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कितने भी हैं। तो इन 2 छोटी सिंपल चीज़ों को फिक्स करके आप अपने फोकस को काफ़ी लेवल तक बढ़ा सकते हैं। और जब इंटरनल काम करने की बात चली रही है, तो वन थिंग आई वांट टू स्टेट हियर इज कि आपको पता होना चाहिए कि बिग पिक्चर क्या है। आप किसी चीज़ पे फोकस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो आज ज़रूरी है, बट इसलिए बिकॉज आपकी लाइफ में चीज़ों पे फोकस करके ही आप लाइफ में उन चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये फीलिंग आए कि हाँ मैं आज ही काम छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इसको कल भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द बिग पिक्चर रिजल्ट ऑफ दिस। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम बहुत छोटा लगता है एंड वी कैन डेफिनेटली डू इट टुमारो, बट देन दैट ऑल्सो मीन्स कि कल जो हम कर सकते थे वो एक दिन आगे हो जाता है, और इस तरह से हम अपनी पूरी लाइफ को धीरे धीरे पोस्टपोन करते जाते हैं। एंड व्हेन वी आर 60, 70, 80 वी रियलाइज कि अरे इसको अगर पहले कर लिया होता तो शायद आज मेरी लाइफ इस तरह से डिफरेंट होती। और दिक्कत ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी रिग्रेट्स रहेंगी नहीं, कुछ ना कुछ रिग्रेट तो हम सबकी लाइफ में होती है। बेस्ट पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी है वो भी किसी ना किसी बात पे रिग्रेट जरूर करते हैं, बट उस रिग्रेट को आप कम सिर्फ इस बेसिस पे कर सकते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया। और अपना बेस्ट देने का तरीका ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली पता हो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी बिग पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कोई चीज़ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर उस पर आप फोकस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना फोकस बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी पिक्चर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लाइफ के गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ स्टेक पे नहीं है, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप आज करें या कल करें एंड सो ऑन। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए सच में ज़रूरी है तभी आप उस पर फोकस कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग वो उसमें कैसे फिट होता है। एंड फाइनली इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले सागर मुझे एक और चीज़ शेयर करनी है। रिसेंटली मैंने एक कोट पढ़ा था कि 1 year from now you would start thinking कि काश मैंने 1 साल पहले स्टार्ट कर लिया। राइट। ये सेम फीलिंग हमें लाइफ में थ्रू आउट आती रहती है। हमें लगता है कि काश मैंने पिछले साल पढ़ना ज़्यादा चालू कर लिया होता, काश मैंने पिछले साल वर्कआउट रिजीम चालू कर लिया होता, काश मैंने पिछले साल जो काम में एफिशिएंसी दिखानी थी वो चालू कर ली होती तो आज मैं बहुत अलग होता। तो आज से 1 साल बाद का पिछला साल आज ही है।
तो जितना फोकस से डेडिकेशन से आप आज अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आगे आप जा पाएंगे ज़िंदगी में और उतनी कम रिग्रेट्स आपको होंगी। सो मेक श्योर कि आप एक्सटर्नली भी वर्क करें, अपने इंटरनल पैरामीटर्स पे भी वर्क करें। एंड जब आप दोनों चीज़ों पे एक साथ वर्क करना चालू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में ज़्यादा फ्लो है, ज़्यादा फोकस है और आप ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं। वी होप कि फोकस के बारे में हमारी टिप्स, हमारी एडवाइस और हमारी कुछ स्टोरीज आपके काम आएंगी आपका कंसंट्रेशन और फोकस बेटर करने में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट फोकसिंग या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से स्ट्रगल करते हैं तो मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट इट। अगर आप हमें स्पॉटिफाई पे या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे कोई फ्यूचर एपिसोड्स मिस नहीं करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके हमारे अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में। जैसा कि सागर ने कहा, आप हमें कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं at 8889460888। एंड फाइनली, डू शेयर दिस पॉडकास्ट एंड शेयर द पॉजिटिविटी। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. मैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चल। saying bye bye. बाय बाय।